शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है उस क्षणध्वर शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है। इसीलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, त्रिवा और त्रिवत्रा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वह तीव्रता मानी गई है। जिस जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रता कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य को संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसे उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश उसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः गुरु
सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब ब्राह शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य ही शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय है। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला, जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला या परमानंद जनित तत्व है। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को पार तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मूचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का अब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़ें और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करें।
जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और सर्वदा स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर चित्त शोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विज द्विजातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता के आज्ञा से शिव संस्कार के अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संस्कारों के लिए क्षणोशोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करे। अध्याय 15 समाप्त। समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अघनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 उंगलियों की होनी चाहिए। उसके केसर 4 उंगल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से 2 गुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुश से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकुर रखे जाएं। उसके कंठ में
सफेद सूत लपेटा जाए और उसे दो नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए, उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए, कलश में एक मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए, स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के ऊपर दल के सूत्र आदि के बिना जारी या गड़ुआ, वर्धनी, वशिष्ठ विशिष्ट जल पात्र, शंख चक्र और कमल दल आदि सब सामग्रियां संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्वक मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्यों का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी के दक्षिण की और ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशी काशी रोमणी गुरु प्रधान कुंड के शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौड़ाई होम का उसके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय स्तोत्र या मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्य वाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिव पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल के कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल
फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। उसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। उसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने अपने बाएं हाथ में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वृद्ध हाथ रखे। मैं शिव हूं, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्वत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिव के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातितः वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रित्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रित्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय को का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करे। फिर शिव का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्र उच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निस्सारण करे। वायु का निस्सरण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से
उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्यों को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वास्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वादों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिव विशिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो, हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार मात्र का न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन पलवानादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी शेवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी से मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवा कर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे, मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म का तथा रुद्राक्ष की अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान से साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी
शिवाचार्य से प्राप्त हुए उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समयाख्य संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 13 समाप्त। क्षणधव शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए क्षण शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र वे ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान मनुष्य कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शब्द शुद्ध, यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेद को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह अधव शोधन का अधिकारी नहीं होता। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना है वह उनके व्याप्त व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अध्वा के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वा शोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो। पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का
ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईश्वर की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम शिवम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सगो जाताय नमः सगो जाता स्थापयामि कहकर सगो जात की स्थापना करे। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्वत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसको हवन करके शेष भाग शिव को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रतय और अस्त्र, इन छहों की गणना है। इनमें से एक एक अंग को तीन तीन बार मंत्र पढ़कर तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका कर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से तीन आहुतियों का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्वत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पाश है। भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत्यतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा इति इस मंत्र में, अब वो एक बड़ा वो है मंत्र, उसमें छोड़ रहा हूं। यति इस मंत्र इस तरह इस कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उनकी पूजा करें। यथा शांतितीत कलाए नमः, शांति कलाए नमः इत्यादि। अथवा आकाशादि के बीज भूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों के में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके इन कलाओं को
संदीप्त करे। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल के उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमवा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचागव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दंतों के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दांतों को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातून को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सुत बांधे हुए उस शिष्य की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा ओंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के ब्राह भाग में दिक्पाल के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बात गुरु को बताए। अध्याय 17 समाप्त। क्षणध्व शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसका उपदेश दे। फिर पूर्वत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुख स्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि की आहुति दे। तदंतर शिखा
में बंधे हुए सुत को पूर्वत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्याप्त सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं। त्रियक योनियों पशु पक्षियां की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। इन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागेश्वरी के गर्भ में सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुतियां देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह उपदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुतियां दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्वत उद्धार करके अपनी आत्मा सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुतियां दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कलाश में के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुतियां दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागेश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वक करे। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्वक सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्णोहमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वक नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त
रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे, तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की तोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागेश्वरी देवी का पूर्व ध्यान करे। उनकी आकृति प्राप्त कला के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे दसों दिशाओं को नहीं है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वक करे। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांत्यतीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक वागेश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वक करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्वक शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागेश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्वक शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत्यतीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। छहों अध्यायों से परे जो शिव की सर्वाध्वा व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में लेकर फिर ओम नमः शिवाय वोष्ठ का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिखा की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वास्थि वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की क्षण शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि
कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावनाओं द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उनकी राख को भावनाओं द्वारा ही अमृत कणों से अल्पलावित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधर्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अधवों के व्यापक शुद्ध शांत्यातीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख से, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उसके नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उपादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सघो जात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओमकार हो। वह उस ओमकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त है तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या भी उपदेश करे यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि छंद, देवता पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप से कर दें। भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप से कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। अध्याय 18 समाप्त। साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूं। पूर्वत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे।
पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वक करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्या उपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर सेवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से दूसरे तुम्हारे लिए अलौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरुषचरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक क्रम सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। वही पुरुषचरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है कि क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा और पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। इसके बाद में सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोक्त श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है। इसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित है। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के
मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल धृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्र चित्त हो एक सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं इस उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांध कर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अध्याय 19 समाप्त। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे, फिर पूर्वत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांत्यतीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्वत पूर्ण आहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्ण आहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे, फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र में से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश में जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषण से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुतियां और एवं पूर्ण आहुतियां दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान दे, पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे
पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शोच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गुणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहां 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहां के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहां आदि में ही अधव शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अधव शोधन करे। अधव शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचित अथवा अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अधव शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहां शांत्यातीत आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति के पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांत्यातीत ध्वा व्याप्त है, उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव शिव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार क्रम का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 20 समाप्त। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र से में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग ब्रह्मा पूजन करे। इसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण
उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनके हाथ पैर लाल हैं, उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है, उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं, 4 भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वृद्ध तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह ध्यान करके उनमें वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है, मस्तक पर काले काले घुंघराले के शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती है, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। उनके पिन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्निग्ध है। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केश पाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्ण में कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करे अथवा उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले, उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए, उसका नाम महेश्वरी षड्विंश का अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। उसके बाद ब्रह्म पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदंतर भ्रूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। अध्याय 21 से 23 समाप्त। शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके
विघ्नों को भगाए। फिर कवच मंत्र होम की पूजा स्थान को सब ओर से अवगुठित करे। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करे। वहां सब और कुश बिछा दे और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करे। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करे। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाग पात्र और आचमनी पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और विक्षण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाले। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब उनके अनेक प्रकार के पुण्य द्रव हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े। पाग मात्र में खश और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनी पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्ध पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अवशिष्टित करे। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाए। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करे। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करे। उनकी अंग कांति नंदी की भली भांति पूजा करे। उनकी अंग कांति स्वर्ण में पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर
उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें, इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्जवल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिनके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया अग्नय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेतृत्व कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वाव्य कोण में है और उसका रंग पीला है, तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि 10 उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनेश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजाव्रत मणि के समान हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्म में आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही इस कमल के 8 दल है। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मणि आदि अंत शक्तियां ही बीज हैं। अपार वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और वाहिन मंडल है, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछोनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, सन्निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्रा बांध कर दिखाएं। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं। तदंतर पाद, आचमन, अर्घ्य, स्थानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे निश्चल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते। आदि मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के
लिए औषध रूप हैं, शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प एवं और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शकरा के साथ फल मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उबटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्ण से तथा आटा आदि के आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, स्वर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान करावें। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चार पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, तवृत मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद और शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछें। फिर नूतन वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ावें। तत्पश्चात पाद आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास और संपूर्ण रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चवर, व्यंजन, ताड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंदाव्रत नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग
श्रीवत्स्य, स्वास्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे आठ दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवों दीपकों में वामा आदि नव शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। चार को चारों का कोनों में और एक को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता हुआ तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गति का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव या पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्म समर्पण तथा कार्य का नियम पूर्वक विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए तथा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। अध्याय 24 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सगो जात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। अर्थात ईशान तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सगोजात, इन 5 मूर्तियों का तथा हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, इन अंगों का पूजन करना चाहिए। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण भाग में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नेतृत्व कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में। तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। यहाँ हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इसके ब्रह्म भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नेतृत्व कोण में नेतृति का, वायव्य कोण में वायु का, नेतृत्व और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए।
ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के ब्राह बाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, ब्राह अथवा अभ्यंतर में भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह इनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान और मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पोहा आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खीर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक सूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन और एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगमादक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित, उत्कट गंध वाले दूषित बांसी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों से विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विधुन मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गूगल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होने चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही और घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इसके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जड़ित, दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित
दो श्वेत चवर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य है। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पुष्ट आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर कहार वाद विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मूरज, तिमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनावे। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंबे लगे हों। चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हों। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है, वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिवाराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुहा से भी गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसीलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंतज्य, अधम, मूर्ख तथा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भी भक्ति भाव से शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता।
अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। अध्याय 25 समाप्त हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन, ये पाठ अपन कल आरंभ करेंगे। अभी यहीं पे कथा को विराम देते हैं।